क्या 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 हुआ है? तुम यहाँ क्यों सो रहे हो? नहीं तो बुलाया था मुझे रात को। हाँ, लेकिन बुलाने के बाद घंटे तक वेट करी थी, तुम नहीं आए। तुम ओह, तो मुझे मिस कर रही थी। वैसे ऑन अ सीरियस नोट, रात को एक फ्रॉड केस रिजॉल्व कर रहा था, फिर तुम्हारी किचन वाली बात याद आ गई। दिलो दिमाग को जब बात समझ आई तो सोचा वापस आ जाऊं। तुम नीचे क्यों सो रहे थे? वो डेडलिफ्ट लगाते हुए लोअर बैक में पेन आ गया, तब से मुझे नीचे अच्छी नींद आती है। हाँ, लेकिन पहले तो बेड पे सोते थे। वो तो शुरू शुरू में मैं अपनी टेरिटरी मार्क करना चाह रहा था ना, लगी तो नहीं। नहीं, मैं ठीक हूँ। ये सब देख के परेशान मत होना, मैं फजलू के साथ मिलके सेट कर दूंगा। ओके, तुम परेशान नहीं होंगी। तुम लेट नहीं हो रही? तुम्हें खुशी नहीं हो रही? ये रात जैसे जादू का लम्हा लिए कह रही है उससे दो पल के लिए मिल ही लो ये घड़ी फिर मिले ना मिले मिल ही लो ये घड़ी फिर मिले ना मिले। कॉफी? कल रात आप वापस कब आए? तो मेरी फिक्र कर करके सो गई थी। काफी कॉल्स की थी मैंने। इसकी भी शिकायत कर दी होगी डैडी से। वैसे अब तो तुम हॉस्पिटल रोज आ ही रही हो, अंदाजा हो गया होगा कि डॉक्टर्स कितने बिजी होते हैं। वैसे फायदा तो कुछ नहीं हुआ तुम्हें डैडी को इतना मैनिपुलेट करने का। मम्मी के साथ भी तुम ऑलमोस्ट वही काम कर रही थी। अलबत्ता डैडी ने एक तीर से दो शिकार करने की कोशिश जरूर की। मम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी कल रात। सानिया, सलमान, डैडी उन्हीं के साथ थे। आपकी मुलाकात नहीं हुई। क्या हुआ मम्मी को? खुद जाके पूछ लीजिएगा। डैडी ने अडॉप्शन के बारे में सोचने को कहा है। आई थिंक आपसे इस बारे में बहुत बात करेंगे। बेवकूफ हो मैंने। डैडी ने अडॉप्शन की बात की है। जो इंसान इस बात का सबसे बड़ा मुखालिफ था, अब वो इस बात को रेकमेंड कर रहा है। यू बॉट इट। प्लीज मेरी बात मान लो, उनको तुम्हारी कोई फिक्र नहीं। का वॉलेट गिर गया था। इसमें वो सब रिसीट्स हैं कैफेज की, रेस्टोरेंट्स की, जिनमें आप बिजी हैं। मुझे एक बात बताएं फैजान, मेरे अलावा आपकी जिंदगी में सिर्फ डॉक्टर अंबर है ना? मुझे बता दे, जस्ट सो आई एम प्रिपेयर्ड। तुम सुबह सुबह मुझसे उलझ रही हो कमरे में। अगर ये रिश्ता आपके लिए इतना बड़ा बोझ है तो मुझे रखा हुआ क्यों है? आई नो तुम ये सारी बातें इसलिए कर रही हो ताकि मैं फ्रस्ट्रेट हूँ, उससे मैं आके तुम्हें कुछ बोलूं और तुम्हें विक्टिम बनने का मौका मिल जाए। आई वोंट लेट यू विन दिस। सलमान, अब से मैं अगर ये पूछूंगा कि आपको कैसे पता चल जाता कि मैं हूं, तो आप बोलेंगे ज्यादा शाहरुख खान ना बनूं।
कैसी तबीयत है आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम्हें देख लिया ना तो और भी ठीक हो गई। क्यों? भाई को तो नहीं देख लेता? क्योंकि उनको देखने के बाद कुछ अच्छा नहीं लगता। अब बाकी बताएं, आप ठीक हैं? अब इतनी कीमती नहीं हूँ मैं कि उसके लिए तुम्हारी जान की कसम खा लूँ। और अगर माँ की बात पे एतबार नहीं है ना तो फिर पूछने की जहमत मत करो। अच्छा, तो डॉक्टर साहब आपको क्यों देख रहे थे? क्योंकि मैं उनके साथ कंफर्टेबल हूँ। बाकी के सारे डॉक्टर्स तो मालकिन समझ के ना डर डर के डील करते हैं। अपने डैड को तो तुम जानते हो, सारा हॉस्पिटल कितना डरता है उनसे। जी, जानता हूँ। तभी बात मेरे सर की कसम तक आई। मामा, मैं खतरनाक वो नहीं होता जो हर वक्त लोगों पे अपना रूप जमाता फिरे। अगर आपको किसी भी वजह से कुछ भी हुआ ना, तो डैड का पूरा हॉस्पिटल जला देना है, मैंने खुदा की कसम। वाह, शाहरुख तो खैर नहीं, लेकिन सुल्तान राय बिल्कुल लग रहे हो तुम। अच्छा, ज्यादा बातें ना करो, मुझे पानी पिलाओ, मेरा गला खुश्क हो रहा है। मैं भाभी ये चाय में ले जाऊं? हाँ हाँ, जल्दी लीजिए। ये मैं कर देती हूँ। आपको हॉस्पिटल पे जाना है? नहीं नहीं, मुझे आदत है, कर लूंगी मैं। It's okay. Don't do that, don't do that. डैडी को अपनी ऑमलेट में प्याज नहीं पसंद। यहाँ हर कोई अपने अपने तरीके से ऑमलेट खाता है। ये वाली मैं खा लूंगी। आप मुझे सिखाएंगी? क्या? ऑमलेट बनाना? नहीं, खाना बनाना। एक्चुअली रात को हॉस्पिटल में आंटी ने मुझे कहा था कि घर की चीज़ों का ख्याल रखूं। उनकी तबीयत ठीक नहीं है, आपको भी हॉस्पिटल जाना होता है। मेरा हाल तो देख ही लिया, मुझे कुछ नहीं आता। और यूट्यूब वीडियो से कुछ समझ नहीं आता। इट्स ऑल वेरी कंफ्यूजिंग। इस सब में मत पड़ो सानिया, ये दलदल है। Don't get into this. क्या मतलब? ये किचन नहीं है, ये इस घर की औरतों को औकात में रखने का एक तरीका है। और हमें इसमें झोंकने के लिए रिवायत की माला हमारे गले में टांग दी जाती है। इसके बाद तुम घर से निकल के चाहे कुछ भी बड़ा अचीव कर लो, लेकिन इस घर में तुम्हारी वक़्त गोल रोटी, गोल पराठा और खाने में सही मसाले से ही की जाएगी। तारा